इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। Today, education is not just about books. It is beyond classrooms and boards. Come aboard to experience an excitingly different world of schooling. We are Delhi World Public School, Siliguri. भागलपुर पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का उद्भेदन करते हुए एक अपराधी को धर दबोचा। भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि ततारपुर थाना क्षेत्र के लाल कोठी निवासी मनीष चौधरी से 3 जुलाई को साइबर ठगों ने 42,000 रुपये की ठगी कर ली, जिसके बाद भागलपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले के उद्भेदन को लेकर विशेष टीम का गठन किया। भागलपुर पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर जमुई जिला के नया टोला निवासी विशाल कुमार को साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार अपराधी ने मनीष चौधरी से ठगी मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 5 मोबाइल, 8 ATM, 7 सिम कार्ड, 3 आधार कार्ड और पैन कार्ड को भी पुलिस ने जब्त किया है। सीनियर एसपी ने कहा कि जल्द ही साइबर ठग ग्रुप के सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। 3 जुलाई 2020 को मनीष कुमार चौधरी जो कि महर्षि सुल्तानगंज के रहने वाले हैं और तत्कालीन वर्तमान में वो लालकोठी ततारपुर में रहते हैं, उनके SBI क्रेडिट कार्ड से करीब 42,000 रुपये की धोखाधड़ी मोबिक्विक गेटवे से कुछ साइबर अपराधियों के द्वारा कर ली गई थी। इस संदर्भ में ततारपुर थाना कांड संख्या 91/20 दर्ज किया गया था। उस सूचना पर आवश्यक कार्रवाई तथा जो अपराधियों की गिरफ्तारी और जो रुपये उनकी धोखाधड़ी हुई है उसकी बरामदगी के लिए साइबर सेल को निर्देशित किया गया था और इस मामले में तकनीकी अनुसंधान करते हुए एक व्यक्ति विशाल कुमार सिंह जो कि नया टोला बिहारी थाना और जिला जमुई का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो वादी है उसका पैसा धोखाधड़ी करके एक व्यक्ति के अकाउंट में भेजा गया है और उसको फिर जैसे ही साइबर सेल को जानकारी मिली तो उसको फिर फ्रीज कराया गया ताकि उसका पैसा वहाँ से निकाला नहीं जा सके और साथ ही साथ जो अभियुक्त है उसके अन्य जो खाते हैं उसमें करीब 17,000 रुपये थे, उसको भी फ्रीज कराया गया है। भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया थाना क्षेत्र के मकंदपुर चौक के समीप अहले सुबह स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन स्थिति नाजुक होने के कारण उन्हें डॉक्टरों ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मायागंज में रेफर कर दिया। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद ट्रक चालक मौके से भागने में कामयाब रहा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के इतवारी हाट की एक नाबालिग से उसके भाई के मित्र ने ही 2 वर्षों तक शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया और जब लड़की बालिग हुई और शादी का दबाव डाला तो लड़का मुकर गया। इसके बाद लड़की के द्वारा इसकी शिकायत थाना से लेकर वरीय पदाधिकारियों तक की गई और जब न्याय नहीं मिली तो लड़की ने कोर्ट में कंप्लेन फाइल किया है, जिसके बाद हबीबपुर पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। दरअसल हबीबपुर थाना क्षेत्र के इतवारी हाट निवासी एक नाबालिग लड़की को अपने भाई के मित्र पांडव से प्यार हो गया, जिसके बाद पांडव ने लड़की को शादी का झांसा देकर 2 वर्षों तक यौन शोषण किया। इस दौरान लड़की के गर्भवती होने पर जब पूरे मामले की जानकारी उनके परिजनों को लगी तो उनके परिजनों ने लड़के पर शादी का दबाव डाला। इस दौरान सामाजिक दबाव में लड़की का गर्भपात भी करवा दिया गया, लेकिन लड़का शादी से मुकर गया, जिसके बाद सामाजिक स्तर पर भी दोनों की शादी की बात की गई, लेकिन लड़का और उसके परिजन शादी को तैयार नहीं हुए। थक हारकर लड़की के द्वारा हबीबपुर थाना, महिला थाना और भागलपुर के सीनियर एसपी और डीआईजी के पास न्याय की गुहार लगाई गई,
लेकिन बरसों बीत जाने के बाद भी जब लड़की को न्याय नहीं मिला तो लड़की ने कोर्ट में कंप्लेंट केस दायर किया है, जिसके बाद एक्शन में आई हबीबपुर थाना पुलिस ने आरोपी पांडव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लोग जो है मैंने दौड़ रही है और विक्टिम 2 साल तक कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में परेशान होकर के जो है और वो यहाँ पर कंप्लेंट पिटीशन हम फाइल किए। हमारे कहने का मतलब है कि हाँ, तब जाकर के पुलिस एक्शन में आई है। और इस तरह का जब गरीब एक लड़की के साथ इस तरह से जो होता है तो ये तो बने पुलिस रक्षक ही भक्षक बनने वाली बात हो गई, ये तो गलत है। और हबीबपुर थाना का प्राय आज कोर्ट में क्या करने के लिए लाया? और आज कोर्ट में आज सुनते हैं कि अभी पहले जितना बोले उतना क्या करने के लिए लाया गया? आज कोर्ट में जो है उसका बयान 164 के अंतर्गत दाखिल करने के लिए लाया गया है। पहली बार भागलपुर के कोतवाली थाना से एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव, दुर्गा पूजा और चेहल्लुम संपन्न कराए जाने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च कोतवाली थाने से निकलकर स्टेशन चौक, तातारपुर चौक, खलीफाबाग चौक सहित पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए कोतवाली पहुंचकर समाप्त हुआ। एसएसपी ने कहा कि चुनाव के माहौल में दुर्गा पूजा और चेहल्लुम को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि हालांकि भागलपुर पुलिस ने कई बार इस चुनौती का डटकर सामना किया है। एसएसपी ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने को लेकर और अपराधियों के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी एसपी पूरन झा, ट्रेनी एएसपी भरत सोनी सहित भागलपुर के सभी क्षेत्र के थानेदार और बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद थे। विधानसभा चुनाव 2020 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए, जो कि भागलपुर में 2 फेजेस में संपन्न होना है 28 अक्टूबर तथा 3 नवंबर को, और उसको लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। उसी के तहत आज पूरे ज़िले में विभिन्न स्थलों पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें हमारे भागलपुर पुलिस के पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल हैं, और साथ ही साथ जो हमारे सीपीएमएफ जो हमें उपलब्ध हुआ है, बीएसएफ के जवान हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। भागलपुर के नौगछिया प्रखंड के पकड़ा पंचायत में अनाज वितरण में प्रत्येक माह जन वितरण प्रणाली में महागड़बड़ी का आरोप जनता ने लगाया है। ग्रामीणों का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति पर 5 किलो अनाज मिलना है और सरकारी दर कुल 13 रुपया निर्धारित है। वहीं 5 व्यक्ति के नाम पर 25 किलो देना है, लेकिन 22 किलो अनाज दिया जाता है, जिसका कुल रुपया 65 रुपया ही होता है। लेकिन जन वितरण प्रणाली योगेंद्र प्रसाद के द्वारा 100 रुपया वसूला जाता है। इस बात को लेकर काफी देर तक हंगामा किया गया। जन वितरण प्रणाली के डीलर का कहना है कि 22 किलो लेना है तो लीजिए, नहीं तो घर जाइए, आपका नाम मेरे दुकान से काट दिया जाएगा। इतना कहते हुए योगेंद्र प्रसाद ने महिलाओं को लौटा दिया और अनाज नहीं दिया। रसीद उतने दो ने तो जाके लिखी दो कि मिल जाए सुनाता रसीद को जो हाथ से छीन ले ये सुनते कहने लगा था हां हम लोग जब कहना जान मार दिया नहीं तो हम लोग का काटी दिन मगा काटी तब ना सरकार के व्यवस्था है, सरकारे न करना चाहिए, सरकार से कटबे सब दिन भागलपुर के घंटाघर चौक पर बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच के द्वारा हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मृत्यु और पुलिस द्वारा जबरन अंतिम संस्कार कराए जाने के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान मंच के प्रदेश संयोजक अजदेव निराला ने कहा कि यूपी के हाथरस में जिस तरह से एक बेटी के साथ गैंगरेप की घटना हुई और पीड़िता के मौत के बाद वहां के सरकार के इशारे पर पुलिस वालों ने पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में कर दिया, वह काफी दुखदायक है। यूपी सरकार को पीड़िता के परिजन को 1 करोड़ रुपया और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देनी चाहिए।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आज के इस विपरीत परिस्थिति में कोई भी युवा पढ़ लिख कर खेती करने की नहीं सोचता, ना ही कोई किसान अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर खेती करने के लिए कहता है। लेकिन युवाओं के लिए मिसाल कायम की है भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के दुबोली गांव के साधारण किसान परिवार के घर जन्मे 2 सगे भाई रौनक दुबे व रमन दुबे ने। जहां रौनक ने देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक से बीटेक की पढ़ाई की है, तो वहीं रमन ने MBA की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोनों ने लाखों का पैकेज ठुकराकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत से प्रेरणा लेकर किसानों की बदहाल स्थिति में सुधार की सोच के साथ गांव में जाकर खेती करने की सोची। सबसे पहले उन लोगों ने एग्री फीडर नाम से एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद उन खेतों में जहां साल में एक आध फसलें उगा करती थी, उसमें लेमन ग्रास की खेती की। वह उसे उपजा, उसमें लेमन ग्रास हर्बल टी चाय बनाया। लेमन ग्रास अपने औषधीय गुण के कारण जाना जाता है, जिसमें एंटी एलर्जी, एंटी बैक्टीरियल सहित अन्य गुण होते हैं। वहीं युवाओं ने लेमन ग्रास की पत्तियों के साथ साथ कुछ औषधीय गुण वाले तत्वों को मिलाकर चाय बनाकर बाजार में उतारा, तो लोगों को इस चाय के सेवन करने से काफी फायदा महसूस हुआ। औषधीय गुणों से भरपूर इस चाय के सेवन के बाद जब लोगों को फायदा महसूस हुआ तो इस चाय की डिमांड बढ़ी, तो आज भारत के विभिन्न राज्यों सहित अन्य देशों से भी इसका ऑर्डर मिलना शुरू हुआ। रौनक दुबे ने बताया कि फिलहाल इसकी मार्केटिंग ऑनलाइन ही कर रहे हैं। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर 8797073280 को सार्वजनिक किया है। इस नंबर पर संपर्क कर लोग चाय का ऑर्डर दे रहे हैं। भारतीय डाक व कोरियर के माध्यम से चाय भेजा जा रहा है। रौनक अपने गांव के अन्य किसानों को भी इसकी खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ किसानों ने तो खेती भी शुरू कर दी है। 2018 में मैंने लेमन ग्रास का खेती शुरू किया। उसका मुख्य उद्देश्य था पहले कि उसका डिस्टिलेशन प्लांट लगा के मेडिसिनल ऑयल्स जो आजकल है, जैसे लेमन ग्रास है, खस है, पामा रोज़ा है, इन चीज़ों का तेल निकालना। उनका मतलब ये जो हमारे गेहूं या धान की खेती है, इससे ज़्यादा उपज उसमें आता है। तो हमने इस उद्देश्य से खेती शुरू किया कि एक नया तरह का फसल है, इसका तेल निकाल के हम 700-800 रुपये लीटर, 1000 रुपये लीटर तक बेच सकते हैं, तो मुनाफा ज़्यादा होगा। और लेमन ग्रास 5 वर्षीय योजना है। एक बार आप खेत में लगा दिए तो 5 वर्ष तक आपको कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप काटते रहिए उसको। देश के लगभग हर एक राज्य में जा चुका है और बाहर से आउट ऑफ इंडिया हम लोग USA के 4 ऑर्डर्स पार्सल करने में लगे हुए हैं। जब भी हम लोग पहले तो कुरियर से प्रयास किए थे, प्राइवेट कुरियर सिस्टम से, लेकिन उसमें बड़ी परेशानी हुई। लगभग 20 से 30 दिन के बीच भी चाय डिलीवर नहीं हो पाया। फिर हम लोगों ने भारतीय डाक से मदद लिया और इंडियन पोस्ट से ही अभी हम लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से पूरे देश में, इवन आउट ऑफ इंडिया भी स्पीड पोस्ट से ही चाय भेज रहे हैं। जो हमारी 4 चाय जानी है वो भी स्पीड पोस्ट से ही जाने वाली है। पीरपैंती थाना, इसीपुर थाना व बाखरपुर थाने के कुल 14 मामलों में जब्त शराब को शुक्रवार की शाम मजिस्ट्रेट अंचलाधिकारी अरुण कुमार गुप्ता एवं उत्पाद विभाग निरीक्षक चंदन कुमार व पीरपैंती थाना अध्यक्ष राकेश कुमार की उपस्थिति में कुल 610 लीटर विभिन्न प्रकार के शराब को विनिष्ट किया गया।